बहू बहू रिद्धि सीधी कृष्णा कार्तिकी कोई है, जरा हमारी बात सुन लो। हमारे कपड़े खराब हो गए हैं, नौकरानी आकर चली गई है। तुम लोगों में से कोई कर सको तो मेरे कपड़े बदल दो, मेरी थोड़ी मदद कर दो, या फिर अपने बाबा जी को फ़ोन कर दो, वो आकर बदल दे। पुष्पा जी लगातार अपने कमरे से करुण आवाज़ में याचना कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। दोनों पोतियां रिद्धि सिद्धि और पोता कृष्णा कार्तिक मोबाइल में लगे हुए लगातार अपनी दादी की याचना को नज़रअंदाज कर रहे थे, बल्कि चढ़कर कॉर्नर वाले कमरे में चले गए जहां उनकी आवाज़ ही ना सुनाई दे। बहुरानी माया ने अपनी नाक पर कपड़ा रख कर कमरे के बाहर से ही चिल्लाया, आपने तो मेरा और बच्चों का जीना दुश्वार कर रखा है। बच्चे बेचारे पढ़ाई से फुर्सत पाकर जरा चैन से बैठकर एंजॉय भी नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आता, अब नौकरानी कल आएगी तभी आपके कपड़े बदले जाएंगे, या फिर बाबूजी जब दुकान बढ़ाकर आएंगे तब वो बदलेंगे। तब तक चुपचाप बैठी रहिए। ये कहकर माया चली गई। पुष्पा जी की आंखों से आंसू बह चले और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, है ईश्वर, कहाँ हो आप? क्या तुम्हारे घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है? पुष्पा जी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, पति विश्वास जी शहर के जाने माने व्यवसाय, शहर में काफ़ी इज्जत थी उनकी, लेकिन बाहर दिखाने के लिए अच्छे इंसान थे। घर में पत्नी को कोई इज्जत नहीं देते, अपने पैर की जूती समझते। एक बेटे दो बेटियों की माँ पुष्पा जी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल वालों ने और पतिदेव ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो इस उम्मीद पर आगे बढ़ रही थी कि कल को उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनका दुख दर्द समझेंगे। तब तक शायद पति को भी अकल आ जाए। बच्चे भी अपने पिता और घर वालों को माँ का अपमान करते देखकर बड़े हुए थे, तो उन्हें भी कभी उनकी इज्जत नहीं की और ना ही कभी उनका दुख दर्द समझा। घर में किसी भी रिश्ते से उन्हें प्यार, अपनापन, सहयोग, समर्थन, खुशी कुछ नहीं मिला। वो सब एक टीम बनाकर एकजुट होकर उनके ऊपर प्रहार करते रहते, लेकिन वो इस उम्मीद के सहारे डटी रहती कि एक दिन तो सब कुछ बदलेगा। अब वो बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतज़ार कर रही थी कि बहू तो उनकी पीड़ा समझेगी, लेकिन बहू भी सबकी टीम में शामिल हो गई। जब सासू माँ से गहने रुपए चाहिए रहते तब तो उनकी चिकनी चुपड़ी करके ले लेती, लेकिन करने के समय उन्हें ठेंगा दिखा देती। बहू और पोते पोतियों ने भी उनकी कोई कदर नहीं की। अपना बेटा भी सामने से निकल जाता, माँ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबका ये व्यवहार पुष्पा जी को अंदर तक तोड़ जाता। फिर वो भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लीन रखती, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अशांत रहती। अब पुष्पा जी के साथ साथ उनके पति भी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे। उनका भी शरीर बूढ़ा थक रहा था। जैसे उन्होंने आज तक पुष्पा जी के साथ व्यवहार किया था, वैसे ही अब सब उनके साथ भी करते, इसलिए शायद अब वो पुष्पा जी का दर्द कुछ कुछ समझने लगे थे। ऐसे ही एक दिन पुष्पा जी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उन्हें घर के बिल्कुल सबसे पीछे अलग कमरे में डाल दिया गया और कोई भी उनके पास नहीं आता जाता। पति ही उनकी देखभाल करते। वो कपड़ों में ही लेटरिन यूरिन सब कर लेती, लेकिन कोई उनके पास भी नहीं भटकता। जब पति आते तब सब करते। उन्होंने उनके कपड़े वगैरह बदलने के लिए एक नौकरानी रख दी, लेकिन वो भी समय से आती चली जाती। नौकरानी के हाथों से ही उन्हें खाना वगैरह भिजवा दिया जाता, लेकिन उन्हें देखने कोई नहीं जाता। वो पूरे दिन चिल्लाती रहती। पास पड़ोस के लोग देखकर सुनकर उनके प्रति दया से भर जाते, लेकिन अपने घर के लोग नहीं पसीजते। एक दिन उसी अवस्था में उनके प्राण बखूरू उड़ गए। उस समय समाज, रिश्तेदारों के सामने बहू ने सास की सेवा करने का बहुत ढिंढोरा पीटा। बूढ़े विश्वास जी चुपचाप सर झुकाए बहू का प्रलाप सुन रहे थे, जबकि सच्चाई कौन नहीं जानता था। तभी जो नौकरानी पुष्पा जी की सेवा करती थी वो बोल पड़ी, बहुरानी भगवान से डरो, उसकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है। उनके पास सबके एक एक कर्मों का हिसाब रहता है और वो समय आने पर कुछ बाकी नहीं रखता, एक एक का हिसाब करता है। अम्मा जी ने इस जन्म में तो बहुत अच्छे कर्म किए, जो कुछ भोगा वो शायद उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे।
तभी तो उन्हें तुम्हारे जैसे बहू और ऐसा बेटा मिला। लेकिन बुढ़ापा सबको आता है, तुम लोगों को भी आएगा। और आज जिन बच्चों पर, अपने जिस मातहतों पर तुम इतरा रही हो, कल यही तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देंगे। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है, इसलिए जो मन में दबा था वो निकाल कर चैन मिल गया। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, बल्कि इंसान के नाम पर धब्बा हो। और बहुरानी, तुम तो नारी और नारीत्व के नाम पर कलंक हो, जो एक नारी होकर भी दूसरी नारी को अपनापन, प्यार, सहयोग देकर जरा भी खुशी ना दे सकी। ऐसे नारीत्व पर तू है। खून के रिश्ते ऐसे होते हैं, तो मैं अकेली ही बहुत अच्छी हूँ। चलो, बहू तो पराई खून थी, लेकिन बेटा और पति तो अपने थे। जय राम जी की। आज के बाद तुम्हारी देहरी पर कदम तक ना रखूंगी। जहाँ अम्मा जी की आहें गूंजती रहती है, इतने दिनों से जो भड़ास मन में दबी थी, वो समाज, रिश्तेदारों, दोस्तों, अड़ोस पड़ोस सबके सामने निकाल कर वो चली गई। शर्म और आत्मगलानी से सबके सर झुक गए। दोस्तों, इस तरह के दर्दनाक किस्से हमारे समाज, हमारे आसपास ही घटते हैं। लोग पैसे के लालच में, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने जन्म देने वाली माँ को भी नहीं बच सकते, और भूल जाते हैं कि यही उनका भी आने वाला कल होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।